हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी शिराएं ऑक्सीजन विहीन रक्त का वहन करती हैं सिवाय इनके। पहला विकल्प है फुफ्फुस शिरा, दूसरा विकल्प है यकृतीय शिरा, तीसरा विकल्प है यकृत निवाहिका शिरा और चौथा विकल्प है वृक्कीय शिरा। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शरीर में जो सभी शिराएं होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन विहीन रक्त का वहन करती हैं, लेकिन कुछ शिराएं ऐसी हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती हैं, और वो शिराएं कौन हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा अवधारणा क्या होगी कि शिराएं शिराएं या हमारे शरीर की शिराएं। अब शिराएं क्या होती हैं कि वो तो वह नलिका जो क्या करती है कि ऊतकों ऊतकों या या कोशिकाओं या अंगों से क्या करती हैं कि ऑक्सीजन विहीन रक्त को कहाँ कहाँ तक लाती हैं, हृदय तक लाती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, हम शिराएं। और हम अपने शिराओं को क्या करते हैं, अपने शरीर की सतह से भी देख सकते हैं, अपनी आंखों से भी, कि हम देखते हैं कहीं कहीं पे नीली नीली कुछ दिखाई दे देता है हमारे शरीर में। एक नलिका के समान वो क्या होती है, हमारी शिराएं होती हैं। तो क्या होता है कि जो शिराएं होती हैं वो क्या करती हैं कि जैसे अगर ये हमारा हृदय है, तो जो शिराएं होती हैं वो क्या करेंगी कि हृदय से, कहाँ से, अंगों से या ऊतकों या कोशिकाओं से क्या करेंगी, रक्त को कहाँ लाएंगी, हृदय के बाएं आलिंद में। कहाँ लाएंगी, यहाँ पे वो बाएं आलिंद में लेके आएंगी। और बाएं आलिंद से रक्त क्या करेगा, नीले में जाएगा, बाएं नीले में। और बाएं नीले से रक्त क्या करेगा, ऐसे निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ से ये निकलेगा और ये चला जाएगा कहाँ, फेफड़ों में। फेफड़ों में, अब फेफड़ों में जाएगा तो जैसा कि हम जानते हैं फेफड़ों में क्या होगा कि रक्त क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी कहाँ, वायुमंडल में, और ऑक्सीजन क्या होगा, रक्त में आ जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन क्या करता है कि रक्त मतलब कि रक्त में आएगा, तो क्या करेगा, वहां से फेफड़ों से, अगर ये हमारा फेफड़ा है तो ये रक्त कहाँ गया, हमारा फेफड़ों में। अब फेफड़ों से ये शुद्ध होके कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद में कैसे आता है, दाएं आलिंद में लाती हैं चार शिराएं। चार शिराएं जो क्या करती हैं, फेफड़े से रक्त को कहाँ लाती हैं, दाएं आलिंद में। अब ये चार शिराओं को क्या बोलते हैं, इन चार शिराओं को बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा। और ये क्या करेगी, दाएं आलिंद में रक्त को लाएंगे। अब दाएं आलिंद से रक्त क्या करेगा कि दाएं नीला में आएगा, और दाएं नीला से फिर ये रक्त कहाँ चला जाएगा, हमारे पूरे शरीर में चला जाएगा। तो पूरे शरीर में ऐसी एक ही जगह ऐसी शिराएं हैं जिनको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा, जहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन होता है। ऐसा कौन है, सिर्फ फुफ्फुस शिराएं ही हैं। अब हम अपने विकल्प को देखेंगे और सही उत्तर को चुनेंगे। पहला विकल्प क्या है, फुफ्फुस शिराएं, हाँ ये सही है। दूसरा विकल्प है यकृतीय शिरा। अब ये जो हमारे तीनों है, यकृतीय शिरा भी गलत हो जाएगा। और तीसरा विकल्प क्या है, यकृत निवाहिका शिरा, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा क्या है, वृक्क शिरा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इन तीनों शिराओं में क्या क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है। ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है, इनमें शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं बहता है। अब ऐसे एक तरह से देख लें कि यकृतीय शिरा जो होता है यकृत में पाया जाएगा, और यकृत निवाहिका शिरा यकृत निवाहिका तंत्र में पाया जाता है, और वृक्कीय शिरा वृक्क में पाया जाता है, जो अपनी अपनी जगह पे क्या करता है, ऑक्सीजन विहीन रक्त को परिवहन करता है। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प एक, जो कि है फुफ्फुस शिरा। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।